स्टूडेंट्स थोड़ा कमेंट मत कीजिए, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद कमेंट पे बातचीत भी करेंगे। ओके, अनिकेत बोल रहे सर मैं न्यू बट आपका पूरा लेक्चर देख लिया। थैंक यू अनिकेत। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले लॉगरिथम फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए ना बच्चे, आपको पहले जानना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैंने क्या बोला? लॉगरिथम फंक्शन को अच्छे से जानने के लिए संस्कार, सबसे पहले आपको एक्सपोनेंशियल जानना पड़ेगा। एक्सपोनेंट आप लोग जानते भी होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का भाई भाई है। जैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भाई भाई था ना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भाई भाई था ना स्टूडेंट्स। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में आप लोगों को पता था कि डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन था, या इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस डिफरेंशिएशन था। सेम ये भी वाई वाई है। तो जो बच्चे पहली बार ज्वाइन किए हैं वो आज का पहले क्लास आराम से करो। अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ और आपको समझ में बहुत बढ़िया से आएगा, मजा भी आएगा। ओके, सक्षम, चलिए स्टार्ट करता हूं। देखिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता क्या है? एक्सपोनेंट पावर, जो पावर में होता है उसी को ना एक्सपोनेंशियल बोलते हैं हम लोग बच्चे। तो मान लीजिए कोई नंबर है, जैसे a टू द पावर x कोई नंबर है, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, a टू द पावर x कोई नंबर है जिसका वैल्यू b के इक्वल, a टू द पावर x कोई नंबर है जिसका वैल्यू b के इक्वल है। कुछ होगा वैल्यू, किसी भी नंबर का कुछ पावर करूंगा तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ना स्टूडेंट्स। ये तो सिंपल सी बात है ना। मैं फिर से कह रहा हूं कि कोई ना कोई नंबर का जब पावर करूंगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं कि आपको इस एक्सपोनेंट को या एक्सपोनेंशियल को, स्टूडेंट्स मैं कह रहा हूं, मैं आपको इस एक्सपोनेंट को या एक्सपोनेंशियल को डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को बदल के दिखाता हूं लॉग में। तो देखिए, लॉग में जब बदलूंगा ना एक्सपोनेंशियल को तो क्या होगा, जब लॉग में बदलूंगा लॉग में, तो पहले लॉग में ये जो b है वो इधर जाएगा और ये x इधर आएगा। पहले सुन लो फिर से बात, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं मेरे स्टूडेंट्स, मेरी बात सुनिए। मैं क्या कह रहा हूं कि a टू द पावर x इक्वल टू जो b है, इस एक्सपोनेंशियल को अगर मैं लॉग में बदलूंगा लॉग में, तो हमारा b इधर जाएगा और x जो आएगा वो नीचे आएगा, b इधर जाएगा और x नीचे आ जाएगा। ओके, परजुअल का क्वेश्चन है सर व्हाट इज लॉग, बात करता हूं परजुअल। ओके, तो b हमारा ऊपर चला जाएगा बच्चे और x हमारा नीचे आ जाएगा। तो इस लॉग में कुछ इस तरीके से बन जाएगा। देखिए, लॉग ए बी इक्वल टू एक्स। पहले एक सेकंड सुनो, पहले थोड़ी देर मेरी बात को सुनिए फिर समझ में आएगा। तो पहली बात यह है कि हम इसे पढ़ते क्या है या कैसे पढ़ते हैं। फिर से मेरी बात को सुनो, इसे पढ़ते क्या है या पढ़ते कैसे, ये सुनिए। देखिए सुनिए मेरी बात, क्या है इसे पढ़ते हैं लॉग वी, इसे पढ़ा जाता है लॉग बी। पहले मैं वो लिख देता हूं लॉग, आप लोग के पास नोट्स नोट्स बना लिए बच्चे, लॉग बी या लॉगरिथम ऑफ बी, log of b on the base a, ऑन द बेस ए, मतलब b का log a के बेस में। 5 मिनट आज का क्लास का इंतजार करो बच्चे, 5 मिनट के बाद आपको मजा आ जाएगा। 5 मिनट लैग हो रहा है सर, साउंड बोल तो रहे हैं। एक बार स्टूडेंट्स अभिषेक कट करके फिर से स्टार्ट करो तो होगा, क्योंकि ये आपके इंड से प्रॉब्लम है बच्चे, मेरे इंड से प्रॉब्लम नहीं है। मैं बार बार रिफ्रेश करते रहूंगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आप अपने तरफ से कोशिश करो, अगर होता है तो सही है, नहीं होगा तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तो मैंने क्या बोला कि इसे बोला जाता है लॉग ऑफ बी ऑन द बेस ए। जैसे कि एग्जांपल दिखाता हूं बच्चे, अगर कहीं ऐसे लिखा है लॉग 3 और यहाँ 20, क्या पढ़ेंगे इसे जल्दी बताइए, किसका लॉग? 20 का लॉग की 3 का लॉग? पहले पढ़ना तो जान ले। मेरे न्यू वाले स्टूडेंट्स जितने भी अनअकैडमी प्लस पे न्यू वाले बच्चे जुड़े उनसे मैं बोल रहा हूं कि लास्ट में डियर वाले स्टूडेंट्स आप लोगों को मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा और मजा आ जाएगा इस क्लास में। इस क्लास में आप लोगों को मजा आ जाएगा। कोई बात नहीं, मैं मानता हूं कि कुछ अवांछित तत्व भी क्लास में जुड़ चुके हैं, लेकिन जुड़ने दीजिए उनको, कोई बात नहीं है। वो क्लास को हमेशा डिस्टर्बेंस करने के चक्कर में रहते हैं, जुड़ने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोग आराम से पढ़ो। तो मैंने क्या बोला, इसे बोलेंगे लॉग ऑफ 20, लॉग ऑफ 20 किसके बेस में बच्चे? टू द बेस ऑफ 3, बेस ऑफ 3, बिल्कुल सही स्तुति। तो लॉग पहले पढ़ने आ गया, लॉग पढ़ने आ गया, यस एस मनी सर लॉग पढ़ने आ गया। तो अगर लॉग पढ़ने आ गया तो लॉग के बाद मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स आपको एक्सपोनेंशियल से मैं लॉग में बदल कर दिखाऊंगा।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग फंक्शन में, फिर से उसी चीज को रिपीट कर रहा हूं, देखो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं लॉग में बदलूंगा। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए a टू द पावर x इक्वल टू b, ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, देख रहे हैं सर? एक्सपोनेंशियल नहीं समझ में आया? अरे किसी का भी कोई पावर होता है गोलू, तो वही तो एक्सपोनेंशियल होता है ना। किसी का कोई पावर होता है तो वही तो एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कोई अलग चीज थोड़ी ना है। तो a टू दी पावर x इक्वल टू बी, यही तो हमारा एक्सपोनेंशियल है। आइडिया लगा? किसी का कुछ पावर हो, कुछ भी मान लो, a का पावर b इक्वल टू x, एक्सपोनेंट होता है ना। पढ़े ना हम लोग, इसको हिंदी में घात कहते हैं, घातांक, घातांक। हम समझ गए नहीं? e टू द पावर x, इसको तो एक्सपोनेंशियल एक नाम ही है, एक्सपोनेंशियल नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं कर रहा हूं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो अगर कोई हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और इसे जब लॉग में बदलते हैं ना, तो ये जो x है वो इधर आता है, देख रहे हैं, और जो b है वो इधर जाएगा, देख लो, x इधर आएगा और b इधर आ जाएगा। और आपका ये बन जाएगा, देख रहे हैं बच्चे, ऐसे बन जाएगा, देख रहे हैं? दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको? ये बन जाएगा, ये देखिए, लॉग ए बी इक्वल टू एक्स। ओके, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल से लॉग में बदलना सीख गए स्टूडेंट्स? आइडिया लग गया? एक्सपोनेंशियल से लॉग में बदलना सीखे ना? यस सर, ठीक है। अभी कुछ चीजों को समझो, थोड़ा इंतजार करो, तुरंत 1-2 मिनट इंतजार कीजिए, 1-2 मिनट के बाद आपको समझ में आएगा। और अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो पहले शुरू का क्लास कर लो, शुरू से। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो पहले शुरू का क्लास कर लीजिए। ओके, तो ये हमारा हो गया एक्सपोनेंशियल से लॉग में चेंजिंग। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं, जैसे देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रहा हूं, सुनो कि जो लॉग ये हुआ ना मेरे बच्चे, ये लॉग, ये लॉग है, लॉग, लॉग। और मान लो यहां पे हमारा कुछ है, एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं ए और बी। दो लॉग ना बहुत फेमस होता है, लॉग के बारे में जान लीजिए कि दो लॉग बहुत ही फेमस होता है, बहुत ही फेमस। मैं कह रहा हूं दो लॉग बहुत ही फेमस होता है। तो दो लॉग में कौन कौन सा फेमस होता है भाई? तो एक वो लॉग बहुत फेमस होता है जिसके बेस में 10 हो, ये जो बेस ए है ना, इसके जगह पर 10 हो। मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके बेस में 10 हो, ये लॉग बहुत फेमस होता है। तो लॉग और बी और इसके बेस में 10, तो जब बेस में 10 होता है स्टूडेंट्स, तो इसे कहा जाता है कॉमन लॉग। पहले कुछ चीजों को थोड़ी देर सुनिए, फिर समझ में आएगा। इसे कहा जाता है कॉमन लॉग, जब बेस में 10 होता है तो इसे कहा जाता है कॉमन लॉग। ओके, ठीक है। और जब कुछ लॉग ऐसा है जिसके बेस में ई होता है, स्तुति थोड़ा सा इंतजार करो, मैं रिपीट कर दूंगा, सबको समझ में आ जाएगा। ई मतलब एक्सपोनेंशियल। जैसे पाई एक नंबर होता है ना, वैसे ई भी एक नंबर होता है, इरेशनल नंबर। तो इसे कहा जाता है नेचुरल लॉग। क्या कहा जाता है? नेचुरल लॉग। मुझे पता है कि अगर आप पहली बार लॉग पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और एक बात सारे बच्चे माइंड में डाल लो कि अगर अभी प्रॉब्लम हो रहा है और अगर आप नहीं रुकोगे तो जिंदगी में हमेशा प्रॉब्लम होगा। थोड़ी देर रुक कर इंतजार करना पड़ेगा लास्ट रिजल्ट का, तब आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, इसलिए इंतजार कीजिए। इसे कहा जाता है नेचुरल लॉग। तो देखो फाइनली मैं क्या बोला आप लोगों से? फाइनली बोला कि जब कभी भी हम लोग लॉग दिखाते हैं, जब कभी भी लॉग दिखाते हैं तो लॉग लिखते हैं, पूरा नाम लॉगरिथम है, शॉर्टकट में हम लॉग लिखते हैं। ओके, और उसके बाद यहां पे लिखते हैं बी। ओके, और यहां पे लिखते हैं ए। मतलब किसका लॉग हुआ बच्चे, बताओ मुझे? बी का लॉग हुआ। किसके बेस में? ए। एक बेस होता है, एक नंबर होता है। ये क्यों होता है सबके बारे में मैं बात करता हूं। ओके, गोलू बोल रहे सर आप है ना इसलिए टेंशन नहीं। हाँ बच्चे, टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं लेने का। ओके, तो ये हो गया लॉग बी और बेस में क्या हुआ? ए। अब एक देखिए यहाँ पे एक प्रज्वल थे, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि एस मनीष, थोड़ा सा मैं अपने कॉन्सेंट्रेट माइंड नहीं कर रहा हूँ आप लोग को पढ़ाने के लिए, बट कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कॉन्सेंट्रेट करूं जबरदस्ती का। तो थोड़ा सा मैं कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे। तो मैं आपसे क्या बोला स्टूडेंट्स, कि जब भी लॉग, एक प्रज्वल पूछे कि लॉग का यूज कब होता है सर, तो जो लॉग होता है ना स्टूडेंट्स, वो बड़े बड़े कैलकुलेशंस को छोटा करके यूज होता है। जब बड़े बड़े कैलकुलेशंस, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन जब तुरंत आप नहीं कर पाओगे, तो उस बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए लॉग का यूज होता है।
हार्ड कैलकुलेशन के जिसमें पावर की बातें हो, जैसे मान लीजिए कि 2 का पावर या मान लीजिए 5 का पावर 50 है, मैं बोला 5 का पावर 50, इसको सॉल्व करना है, तो बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए लॉग यूज होता है। ओके, लेकिन अभी आपको वो सब चीजें समझ में नहीं आएंगी, कैसे बड़े कैलकुलेशंस को यूज किया जाता है लॉग में, या भी आपके समझ की बस की बात नहीं है। मैथ्स में पढ़ोगे, मैथ वाले सर काफी आपको डिटेल में बता देंगे कि आखिर वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है या क्यों होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, सारे आपको बता देंगे मैथ वाले सर। ओके, बट अभी अब बस लॉग लिखना जानो फिजिक्स में कि लॉग यहाँ पे ये है, लॉग ये हमारा ए है, यानी लॉग बी, और बेस में हमारा ए है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या बोला कि जब आप लॉग लिखना सीख गए तो दो लॉग बहुत यूज होता है, बहुत यूज उपयोग आता है दो लॉग का। कौन कौन सा लॉग? एक वो लॉग जिसके बेस में 10 हो, मैंने बोला एक वो लॉग जिसके बेस में 10 हो, और एक वो लॉग जिसके बेस में ई हो। समझ में आ रहा है बच्चे? दो लॉग बहुत बहुत ज्यादा यूज आएगा मैथ में, बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एक वो जिसके बेस में 10 हो, और एक वो जिसके बेस में ई हो, बहुत ज्यादा यूज आएगा। तो जो बेस में 10 है उसका एक नाम रख दिया गया, कॉमन लॉग। अरे कुछ ना कुछ स्पेशल चीजों को स्पेशल नाम दिया जाता है ना, कोई कुछ स्पेशल होता है तो उसका एक स्पेशल नाम दिया जाता है कि नहीं दिया जाता? स्पेशल नाम दिया जाता है ना। अब हम पाई को ही क्यों पढ़ते हैं? रेशनल नंबर तो बहुत सारा, लेकिन पाई को ही क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ये कुछ स्पेशल है, ये बहुत दूर तक खत्म नहीं होता है। पर क्या नॉन रिपीटिंग होता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें, तो पाई को पढ़ते हैं। सर्कल में यूज आता है पाई, सर्कल के साथ कनेक्टेड है, इसलिए पाई पढ़ते हैं। तो इसीलिए जब बेस में 10, एक ऐसा लॉग जिसके बेस में बार बार हर बार 10 यूज आएगा, तो उसे बोला गया कॉमन लॉग। और जब बेस में ई था, ये मतलब एक्सपोनेंशियल, ये भी काफी ज्यादा यूज आता है, एक्सपोनेंशियल भी काफी ज्यादा यूज आता है। ओके, तो इस लॉग को बोला गया नेचुरल लॉग। इतना समझ में आया स्टूडेंट्स? आइडिया लगा? यस सर, ओके ठीक है, चलिए ठीक है। ये नाम दे दिया गया, एक कॉमन लॉग, एक नेचुरल लॉग। फिर भी कुछ बच्चे बोलेंगे, जो होते हैं कुछ ऐसे बेवकूफ टाइप के, वो इस तरीके से बात करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे लोग कि सर ऐसे ही क्यों, इसको नेचुरल क्यों बोले, इसको कॉमन क्यों बोले, इसको नेचुरल क्यों बोले, कॉमन क्यों बोले? तो भाई नाम होता है ना, मैं कह रहा हूं कि नाम ये है, जस्ट नेम है, जस्ट ए नेम। ओके, ठीक है। अब इतना के बाद मेरे डियर वाले स्टूडेंट्स, मैं क्या कह रहा हूं कि जब बेस में 10 होता है, जिस लॉग के बेस में 10 होता है, इसे बार बार 10 लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट लॉग बी लिख दिया गया। देखो डायरेक्ट इसे लिख दिया जाता है लॉग बी। समझ में आ रही मेरी बातें, मैं क्या कह रहा हूं? मतलब कि बेस में समझो कि 10, जैसे कि आप लोगों को पता है ना कि ऐसे लिखते हैं क्यूब रूट को, क्यूब रूट 20, और स्क्वायर रूट को ऐसे लिखा जाता है 20, लिखना स्क्वायर रूट पता है ना आप लोगों को, लिखा नहीं जाता, वो छुपा हुआ रहता है। स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स लिखा नहीं जाता है, वो छुपा हुआ रहता है। ओके, ठीक है, स्क्वायर। तो वैसे ही यहां पे क्या होता है ना कि 10, यहां पे स्टूडेंट्स 10 जो है ना वो छुपा हुआ रहता है। ओके, 10 छुपा हुआ रहता है, तो डायरेक्ट इसे लॉग भी लिख देंगे। तो कभी भी बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो माइंड में रखिएगा कि वहां बेस में क्या है, जल्दी बोलिए। कभी भी जब बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ रहे तो क्या समझिएगा, वहां बेस में क्या है? जल्दी बोलिए मुझे, वहां बेस में क्या समझिएगा? 10, बिल्कुल सही है, 10 है। ओके, वैसे ही यहां बार बार जो ई यूज होता था ना, ई बहुत बार यूज आता है, तो लोगों ने ई लिखना बार बार हार्ड समझने लगे, लोगों को हार्ड लगने लगा। तो लोगों ने क्या कहा ना कि एक काम करते हैं, एलएन से दिखा देंगे, एलएन बी। तो एलएन बी भी लॉग बी ही है ऋतिक, ऋतिक एलएन बी भी, अंशिता एलएन बी भी लॉग बी ही है। बट डिफरेंस ये है कि इसके बेस में ई छुपा हुआ है। समझ में आ रहा है? एलएन बी मतलब लॉग बी और बेस में ई। आइडिया लग गया बच्चे? इतना आइडिया लगा कि नहीं, समझ आया कि नहीं समझ में आया, ये बताइए। आइडिया लगा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि लॉग तो वैसे सब लॉग ही हैं, लेकिन दो लॉग बहुत फेमस है, एक कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग वैसे लॉग को बोलते हैं स्टूडेंट्स, कॉमन लॉग वैसे लॉग को बोलते हैं जिसके बेस में 10 हो। मैं कह रहा हूं कॉमन लॉग वैसे लॉग को बोलते हैं जिसके बेस में 10 हो, और नेचुरल लॉग उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स जब आपके बेस में ई हो, जब बेस में ई हो तो आपका नेचुरल लॉग होता है। ओके, ठीक है।
लेकिन जब बेस में 10 होता था ये बार बार यूज आता, इसलिए 10 लिखा नहीं जाता, छोड़ दिया जाता ब्लैंक। तो बहुत बार जो बच्चे नहीं पढ़ने वाले होते हैं, जो बार बार सिर्फ कमेंट पर ध्यान देते हैं, दूसरे का कमेंट पढ़ने पे और खुद के कमेंट करने पे, उनको ये बातें सुनाई भी नहीं देती है, और वो बार बार क्वेश्चन में आगे जाके पूछते भी हैं। लाइव क्लास में पढ़ाता हूं तो बच्चे वहां पूछते हैं, मैं अनअकैडमी में तो आप लोग को पहली बार पढ़ा रहा हूं, लेकिन अदर जगह मैं देखता हूं कि बच्चे पूछते हैं कि सर यहाँ ब्लैंक क्यों छोड़ दिया, ब्लैंक, जबकि मैं कितनी बार बोल चुका हूं यहाँ 10 छुपा हुआ होता है, 10 वहां छुपा हुआ होता है। ओके, और जब डियर स्टूडेंट्स बेस में ई हो तो इसे भी लोग बार बार लिखने के लिए तकलीफ उठाएं, क्यों? इसलिए लोग एल बी लिख दिए। एल बी का मतलब लॉग बी ही है, लेकिन बेस में क्या है, ई। तो ये बेसिक चीजें आइडिया लग गई। मैं फिर से कह रहा हूं, ये बेसिक चीजें आइडिया लग गई। एल बी और एल एक्स सेम होता है क्या रूही? नहीं, यहाँ एल बी है, एक्स लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है उससे? यहाँ बेस में बी है, एल बी का मतलब हो गया बेस में बी, और एल एक्स लिख दो तो बेस में एक्स है। इससे क्या फर्क पड़ता है? आइडिया लगा, इससे क्या फर्क पड़ता है? तो सेम चीजें है ना, यहाँ बेस में ई छुपा हुआ है। ओके, जैसे अगर मान लो इसका एग्जांपल जैसे देखो, आप लिखते हो कहीं लॉग 100, लॉग 100 का मतलब क्या हो गया कि लॉग है और बेस में 10 100 है, समझे? लॉग 100 का मतलब हो गया कि लॉग है और बेस में 10 छुपा हुआ है। और कहीं आप बोलते हो ln 100, इसका मतलब क्या, ये भी लॉग ही है, लेकिन बेस में कितना है? बोलो बेस में कितना है? बेस में ई है, बिल्कुल सही, बेस में ई है, सिंपल सी बात है, बेस में ई है। आइडिया लग रहा है ना? यस सर। ओके, और ऐसे भी एक सिंपल जो ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 3 5, ये भी एक लॉग है, ये भी एक लॉग। ओके, हाँ, एल एन बी का डिफरेंशिएशन 1 बाई बी होगा रूही, बट बी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं। एल एन बी का डिफरेंशिएशन 1 बाई बी होगा, लेकिन बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे चलते हैं इसके बाद। तो खैर लॉग लिखना जान गए बच्चे, एटलीस्ट कम से कम लास्ट तक लॉग लिखना जान गए। देखो बच्चे, आज की क्लास में शुरू में लय में नहीं था, तो थोड़ा सा गुस्से में था, तो गुस्से में था इसलिए मैंने कुछ कुछ चीजें हो गई, लेकिन चलो कोई नहीं। अब आप लोग का मैं कमेंट, कुछ का कुछ क्वेश्चन था सर, इसके लिए डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए क्या? नहीं, सब चीजों को लेकर नहीं, अरे भाई टेक्निकल प्रॉब्लम था ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, और कोई दिक्कत नहीं है कि एक बार में समझ में आ गया। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू बाबू। सर आप फिजिक्स का चैप्टर 1 कब स्टार्ट करोगे? पड़ेगा, जो फिजिक्स में यूज नहीं आता, इसलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। ओके, हाँ, कुछ बच्चे का ये क्वेश्चन है कि सर आपका सिलेबस काफी धीरे धीरे चल रहा है। स्टूडेंट ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि जो अभी आपको खुद, तो जो मेरे प्यारे वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये बातें समझा रहा हूं कि मैं टीचर हूं, मुझे पढ़ाने दीजिए आराम से, मुझे पता है कि कब तक खत्म होगा, कैसे। चलिए बच्चे, ओके ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करूं। सर जेई के एग्जाम में सब आए, वो पढ़ने के बाद आप, जैसे बोल रहा हूं, ये बात याद रखिएगा सर बच्चे, नवंबर के बाद आपको मेरी बात याद आएगी। यस सर, ओके, तो नोट से बच्चे तो जान लो, ए टू दी पावर जीरो। देखो फॉर्मूला रटोगे नहीं, फॉर्मूला में फॉर्मूला रटना नहीं है, बल्कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है वो समझना है। फॉर्मूला रटना नहीं है, बल्कि फॉर्मूला कैसे आ रहा है ना वो समझना है। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला समझाता हूं। ओके, जैसे मान लीजिए एज एग्जांपल स्टूडेंट्स, कोई नंबर का पावर जीरो होगा तो कितना आएगा, जल्दी बताओ। शाबन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, इंतजार कीजिए। किसी भी नंबर का पावर जीरो होगा तो कितना आएगा बच्चे, बताइए। एक्चुअली आज के क्लास ना स्टार्टिंग ही नहीं हुआ सही ढंग से, समझ रहे हो ना? आज क्लास ही नहीं सही ढंग से स्टार्ट हुआ, और नहीं स्टार्ट होता, एक बार लैग टूट जाता है ना ऑनलाइन क्लास पढ़ाने में, तो वो टूट जाता है बच्चे। ऑनलाइन क्लास पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का तो कंप्यूटर के सामने या कैमरा के सामने आवाज ही नहीं निकलता। बच्चे बिल्कुल सही है, ए टू दी पावर जीरो कितना होगा, 1 होगा। इसको लॉग में बदले, क्या लॉग में बदले बच्चे? लॉग में कैसे बदलेंगे, जल्दी बोलो। जीरो को नीचे लाएंगे और 1 को ऊपर लेकर जाएंगे, हाँ कि ना? जल्दी बोलो, जीरो को नीचे लाएंगे और 1 को ऊपर लेकर जाएंगे, तो लॉग, ये जो ए है वो तो बेस में चला जाता है, ये यही रहेगा, और यहां बन जाएगा ये जीरो। मतलब आपके सामने सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आ गया, ये देख लो कि log 1 की वैल्यू जीरो होती है। क्या याद रखोगे? log 1 की वैल्यू जीरो होती है, बेस में कुछ भी रहे। बेस में एक रैंडम नंबर ए है तो बेस में कुछ भी रहे, 2 3 10 20 कुछ भी, log 1 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बताओ। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। समझ में आया? ओके, लॉग का डिफिनीशन नहीं होता है, लॉग एक मैथ्स है, कैलकुलेशन करने का तरीका, कैलकुलेशन करने का तरीका है, समझ रहे हो ना? और आप इतना जान लो कि अगर आप जो भी चीज क्लास 11th में पहली बार पढ़ रहे हो, उसका रियल यूज ना आपको या तो बीटेक में आएगा, या फिर आपको ऑनर्स पेपर जब बीएससी वगैरह लोगे तब उसमें आएगा रियल यूज। मतलब कोई भी चीज को पहली बार अगर लाइफ में पढ़ते हो, समझो कि उस क्लास में उसका रियल यूज कमी है। ओके, 20। ओके, और यहां पे मैं लिखूं 1 तो ये भी हो जाएगा जीरो। यहां लिखूं लॉग
50 लिख दूं और यहां लिख दूं 1 तो ये भी होगा 0। मतलब log 1 की वैल्यू जो, हालांकि अगर मैं ये भी लिखूं log 1 मतलब बेस में कितना बच्चे, log 1 मतलब बेस में कितना है 10, तो ये भी 0 होगा। अगर मैं ln 1 लिखूं, ln 1 का मतलब बेस में कितना है, ln 1 का मतलब ये, ठीक है, तो इसका भी वैल्यू 0 होगा, समझ में आ रही है, इसका भी वैल्यू 0 होगा। ओके, तो पहला फॉर्मूला याद रहेगा ना हमेशा, पहला फॉर्मूला याद रखिएगा कि log 1 की वैल्यू होती है 0। सेकंड फॉर्मूला बनाता हूं, कोई नंबर का पावर 1 हो तो क्या आएगा, a टू दी पावर 1 क्या आएगा, जल्दी बताइए, a टू दी पावर 1 क्या आएगा मेरे बच्चे, a टू दी पावर 1 क्या आएगा, जल्दी बोलिए, a टू दी पावर 1 a आएगा सर, बिल्कुल। इसको लॉग में बदलूं क्या, लॉग में, लॉग ये हमारा नीचे आएगा और a हमारा ऊपर जाएगा, समझ रहे हो ना, a हमारा नीचे आएगा और ये हमारा ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा log a इक्वल टू 1। यानी सेकंड फॉर्मूला क्या कह रहा है, सेकंड फॉर्मूला ये कह रहा है कि अगर log का बेस और जिसका log निकाला, अगर ये दोनों सेम हो, सेम हो, तो उसकी वैल्यू कितनी आगे बन, देख रहे हो, जैसे अगर मैं बात करूं log 3 का वैल्यू कितना आएगा 1, समझ रहे हो, अगर मैं बात करूं log 6 का वैल्यू कितना आएगा 1, अगर मैं बात करूं log 5 का वैल्यू कितना आएगा 1। अगर पहली बार आप log पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा ना स्टूडेंट्स आपको ये लगेगा डिफिकल्ट नहीं लगेगा, थोड़ा उटपटांग लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि log क्या है, क्या बैकग्राउंड में चल रही है, क्या सर बार बार log बोल रहे हैं। हेलो सूरज, पहली बार आप क्लास कर रहे हैं, सूरज ज्योति, हेलो सूर्यांश, पहली बार क्लास कर रहे हैं क्या, ओके ठीक है, श्रावण पहली बार क्लास कर रहे हो। अच्छा, log 10 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चे, log 10 की वैल्यू कितनी आएगी, log 10 जल्दी बताओ, श्रुति दास, log 10 मतलब बेस में 10 है बच्चे, तो 1 हो जाएगा ना, log 10 मतलब बेस में 10 है तो 1 हो जाएगा। ओके, और वहीं अगर मैं बात करूं ln e का जरा वैल्यू बताओ तो बच्चे, ln e का वैल्यू, ln e सब आपको मिल जाएगा नोट्स में, ln e का वैल्यू बताइए, ln e का, ये प्योरली मैथमेटिकल टूल है बच्चे, प्योरली मैथमेटिकल टूल है। ln e का मतलब क्या हुआ मेरे बहादुर शेर, ln e का मतलब क्या हुआ, log e और बेस में ये भी बनोगा, बिल्कुल सही। तो कुछ कुछ आइडिया लग रहा है, हल्का फल्का log का भनक पड़ रहा है, भनक, हल्का फल्का log का भनक, कुछ 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 बच्चे, जो मेरे प्यारे वाले स्टूडेंट्स उनसे मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग सिलेबस का चिंता मुझ पे छोड़ दो, ठीक है ना, और वैसा अगर लगेगा कि सिलेबस नहीं हो पाएगा तो 1 सेकंड कम से कम लग रहा है कि कुछ पूरा वेक्टर का, वेक्टर में भी बहुत सारा अलग, उसमें भी असाइनमेंट जो दिया उसमें जेई लेवल अलग है, एडवांस लेवल अलग है, मेन लेवल अलग है, सब अलग अलग है, एलिमेंट्री लेवल अलग है, नीट लेवल अलग अलग, देखो ना क्वेश्चन सब मैंने कंप्लीटली भेजा, 2 में एडिशन सब्ट्रैक्शन का अलग अलग, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लीकेशन का असाइनमेंट अलग भेजा है, देखे कि नहीं देखे हैं आप लोग, तो उनको सीधा ही ब्लॉक ही कर देंगे। लॉग अलग अलग हो जाता है, प्लस में बदल जाता है, टूटने पर प्लस में बदल जाता है, ऐसे तो कैसे हो जाएगा, देख रहे हैं फॉर्मूला, दिख रहा है बच्चे, याद रखोगे ये फॉर्मूला कि लॉग बेस में कुछ रहेगा और मल्टीप्लीकेशन हो 2 नंबर का, तो जब इसे तोड़ेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा, तोड़ेंगे तो बीच में प्लस हो जाएगा। ओके ओके ठीक है, वहीं वहीं अगर डिवाइड हुआ स्टूडेंट्स, डिवाइड भाग हो, तो इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ बच्चे जल्दी से, डिवाइड हो तो इसे तोड़ेंगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो, माइनस, बिल्कुल सही, बीच में माइनस हो जाएगा, डिवाइड रहेगा तो। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट कि अगर लॉग में कोई नंबर से, बेस तो सब में रहना ही है, बेस तो सब में रहना ही है, लेकिन मान लो किसी नंबर का कुछ पावर हो, जैसे मान लो कि x टू दी पावर n हो, पावर हो और नहीं रहेगा तो पावर में बदल दीजिएगा, जैसे लॉग रहेगा यहाँ पे 10 और यहाँ मान लीजिए 16 है, तो 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पावर में बदल सकते हैं ना कम से कम, तब पावर टप से उछल कर आगे आ जाता है। यह फॉर्मूला क्या होता है कि n टप से उछल कर आगे आ जाएगा और यहां बचेगा log ax। आइडिया लगा कि नहीं इशिता, माय डियर स्टूडेंट्स, आइडिया लगा इशिता, यस सर, ओके। नेक्स्ट फार्मूला, ओके, अगर मान लीजिए नेक्स्ट फार्मूला ये है कि ऊपर वाला का पावर नहीं बल्कि नीचे बेस का कुछ पावर हो, या तो बेस का कुछ पावर हो बच्चे, या पावर में बदल लेंगे, जैसे मान लो कि बेस का पावर ए टू दी पावर एम हमारा बेस है, समझ रहे हैं, ए टू दी पावर एम हमारा बेस है, देखिए ए टू दी पावर एम, तो यहां भी एम उछल कर आगे आ जाएगा, एम उछल कर आगे आ जाएगा, लेकिन एम नहीं, क्या आएगा 1 बाई एम, एम नहीं बल्कि क्या आएगा, जल्दी बोलो, 1 बाई एम, समझ में आ रहा है मेरे बच्चे, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा सारे फार्मूला को, चिंता मत कीजिए, मैं कह रहा हूं कि इधर का 2 फार्मूला हम लोग पढ़े, आप लोग मेरे साथ साथ रिपीट करना। पहला फार्मूला क्या था कि log 1 की वैल्यू बेस में कुछ भी हो log का, लेकिन log 1 की वैल्यू बिल्कुल सही बच्चे 0 के, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, दूसरी बात, नेक्स्ट क्या है फार्मूला कि अगर log का मल्टीप्लीकेशन हो तो बाहर आके ऐड होगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताएं, मैं सारे बच्चे का कमेंट देख रहा हूं, अंशुल ये भी बोल रहे कि सर समझ में नहीं आ रहा, अंशुल मेरी बातों को ध्यान से सुनो तब समझ में आएगा बच्चे,
और इतना आराम आराम से समझाने के बावजूद भी नहीं समझ में आएगा तो आपको अपने इनसे बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पीछे का क्लास देखना पड़ेगा अंशुल, पीछे का क्लास देखो, रेगुलर क्लास देखिएगा, धीरे धीरे करते 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 समझ में आने लगेगा चीजें। ठीक है, सब बच्चे का एक लेवल का नहीं होता है वो चीजें, बट ठीक है समझ में आ जाएगा, इंतजार कीजिए। बिल्कुल सही है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और डिवाइड हो तब, जिसका लॉग निकाल रहे उसका डिवाइड हो तब, बच्चे जल्दी बताओ डिवाइड हो तब क्या होगा, जल्दी बोलो मेरे साथ साथ। सारे बच्चे का मैं कमेंट देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ कि कौन आंसर दे रहे हैं कौन आंसर नहीं दे रहे हैं। ओके ठीक है, माइनस हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और अगर किसी नंबर का पावर हो, जिसका लॉग निकाले उसका पावर हो, तो पावर क्या होगा, जल्दी बोलो स्टूडेंट। जैसे मान लो अभी क्वेश्चन करेंगे ना अंशुल तो समझ में आ जाएगा, ठीक है अंशुल, क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ओके, टप से बाहर आ जाएगा, देखो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जानते हैं कि टप से बाहर आ जाएगा, टप से एन बाहर आ जाएगा और यहां बचेगा लॉग एक्स, सिर्फ लॉग एक्स। ओके, अगर मान लो कि बेस का पावर होता है, जिसका लॉग निकाल रहा है उसका पावर नहीं, बेस का पावर होता है, यानी कि बिल्कुल सही, टप से पावर का रेसिप्रोकल। ओके ठीक है, तो कुछ कुछ आइडिया लगा, जिन बच्चों को नहीं आइडिया लगा था इतना समय भी क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। ओके, क्वेश्चन करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। ओके, अच्छा एक फॉर्मूला और इसके बाद है, ये देखो नेक्स्ट फार्मूला जो यूज आएगा वो मैं बता रहा हूं, नेक्स्ट फार्मूला जो यूज आएगा वो क्या होगा। तो नेक्स्ट फार्मूला ये है ना मेरे बच्चे, कि अगर मान लो कि कोई आपको ऐसे है, एग्जांपल के लिए मैं क्या कर रहा हूं, कि कोई आपके लिए ऐसे है तो आप उसे उलट सकते हो। मतलब ऐसे है कि अगर आपके पास log ax है और आपसे ये सॉल्व नहीं हो रहा, एग्जांपल के लिए मान लो ये सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप ऐसे भी इसे लिख सकते हो कि log a का पावर m और x का पावर m, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि देखो ना ये पावर m बाहर आएगा और यहां से 1/m बाहर आएगा, फिर कट कर यही बन जाएगा, नहीं बन जाएगा क्या? और नहीं समझ में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला का यूज भी नहीं है, इस फार्मूला का 7 नंबर फार्मूला का कोई यूज भी नहीं है। बट मैं कह रहा हूं आपको कि आप चाहोगे, हाँ पॉल करूंगा क्वेश्चन, स्टूडेंट्स पॉल करूंगा, आप चाहोगे तो इस एम और मतलब कोई बेस है, जैसे बेस ए है और पावर एक्स है, तो चाहोगे तो दोनों में कॉमन पावर आप लगा सकते हो, यूज अकॉर्डिंग टू यूज, जो यूज नहीं आएगा बट अकॉर्डिंग टू यूज इसमें भी कुछ कॉमन पावर लगा सकते हो और इसमें भी कुछ कॉमन पावर लगा सकते हो। जैसे मैंने एक्स का पावर एम लगा दिया और यहाँ ए का पावर एम लगा दिया, और इसी को रिवर्स करके देखो ना ये आ जाएगा। समित देखो रिवर्स करके पिंडर, इसको रिवर्स करो, इसको रिवर्स करोगे तो एम को बाहर लाओगे ना, इसको रिवर्स करोगे पिंडर तो एम को बाहर लाओगे ना, यस सर, और इसको इधर से 1/m को बाहर लाओगे ना, तो एम और 1/m कैंसिल होकर सिर्फ ये नहीं बचेगा, लॉग यहाँ एक्स यहाँ ए, सेम चीजें हो जाएगी ना, ठीक है कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ऐसे लिख सकते हो। तो फार्मूला को एक बार माइंड में रिपीट कर लिया, मेनली 6 फार्मूला माइंड में रिपीट कीजिएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले क्या भैया, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले क्या, जल्दी बोलो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले क्या? यस सर क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले, तो ठीक है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चलते हैं। ओके ठीक है, तो क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन बताइएगा, log 1 की वैल्यू, और पॉल दे रहा हूं 0 1 2 नन ऑफ दीज, आपके सामने ये पॉल है, आंसर तो सब बच्चे जानते हो, बस जल्दी से यहां पे कीजिए। log 1 की वैल्यू, log 1 मतलब बेस में कितना छुपा हुआ बच्चे ये